आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायुक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं हरहु कलेश विकार। ऐसी गूंज आप रोज सुबह और शाम सुनते होंगे। हनुमान जी को समर्पित यह हनुमान चालीसा का दोहा है और हनुमान चालीसा रोज आए दिन हम और आप पढ़ते ही रहते हैं। और हनुमान भक्त कई हुए भारत देश में, और यह भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। और ऋषि मुनियों के देश में कई बाबा आए, कई साधु आए, कई महात्मा आए, कई आधुनिक बाबा ने तो बाबा के नाम पे ठगी भी किया है, कई ने भारत को छलने का भी काम किया है। किंतु आधुनिक युग में अब सभी बाबा को शंका के दृष्टि से ही देखा जाता है। जी, आप समझ रहे होंगे कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। जी, आप सही समझ रहे हैं कि मैं इशारा कर रहा हूँ बिहार के धरती पर बागेश्वर धाम के मुख्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन पर। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आज सनातनी यानी कि हिंदू धर्म के बच्चा के जुआ पर रहता है। महज 26 वर्ष का यह बाबा कथावाचक के रूप में इतना प्रसिद्ध हो गए कि इनके सामने बड़े बड़े कथावाचक भी पीछे रह गए हैं। बाबा का वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गरागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गरागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। इनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ रहते थे। बाबा का आगमन की बातें बिहार की धरती पर तय हुई तो विवाद शुरू हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने रहते हैं। विवादों से इनका पुराना नाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा पर मुकदमा दर्ज होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पहले नागपुर की एक संस्था ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। उस संस्था ने बाबा के चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दे दी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से ज्ञात होता है कि बागेश्वर बाबा के कथा वाचन का आयोजन गांधी मैदान में होना तय था, किंतु आयोजन की स्वीकृति न मिलने की वजह से पटना के नवतपुर स्थित मठ के मैदान में कथा वाचन का आयोजन होगा। कथा वाचन का आयोजन लगातार 13 से 17 मार्च तक यानी कि 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें विशेष हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के और राज्य के कोने कोने से प्रतिदिन लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की अंदाजा लगाया जा रहा है। बाबा के आगमन को लेकर विवाद की बात की जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं। वे अगर गंदे काम करेंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। कोई बाबा बागेश्वर बाबा को तो हवा पास करती वो सुहानी शाह ना। ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बाबा
दिशा और दशा बदलने को संकल्पित है। ऐसे लोगों को जो बिहार आने नहीं देंगे उनका 32 दांत झड़ जाएगा। की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। बिहार की धरती की बात हो और ऐसे में पूर्णिया जिला पीछे रहे यह नहीं हो सकता। पूर्णिया जिला में भी बागेश्वर बाबा के बहुत ही प्रशंसक हैं और बहुत इनके नेगेटिव सोचने वाले भी हैं। तो पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आगमन को लेकर महागठबंधन के घटक दलों द्वारा की जा रही बयानबाजी से यह ज्ञात होता है कि उन्हें संविधान ज्ञात नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने सही कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। असल में गड़बड़ी महागठबंधन के नेताओं की मानसिकता है। आइडियल आइज न्यूज के इस खबर में देखते हैं कि पूर्णिया में और किसने कुछ कहा। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना आ रहे हैं, यानी बिहार के धरती पर आगमन हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जहां एक ओर राजनीति में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रहा है उनके आने से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। यह सोई हुई सनातनियों को पूरा जात खत्म करते हुए हम सिर्फ हिंदू एकता में बंधे और अपने सनातन धर्म का पालन करें और इसको पोषित और पल्लवित करें, ये हम सभी सनातनियों का धर्म है। इस प्रचार में ये बाबा यदि पटना आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। और रही इसका विरोध का, तो यह विरोध कोई नया नहीं है। हम सनातनी, हमारा यह भारतवर्ष, हम मुगल शासक के अधीन वर्षों रहे। मुगल के जाने के बाद अंग्रेज शासन में कई सौ साल रहे और अंग्रेज से मुक्ति की बात जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय कांग्रेस के हाथ, पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार है। मुस्लिम शासक जब हमारे थे उस समय भी हमें सताया गया। अंग्रेज शासक जब आए, वह चूंकि क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वह भी हमारे धर्म को खंडित करने का प्रयास किया, हमारे धर्म स्थल को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। हम पर तमाम तरह की पाबंदियां रही। उसके बाद कांग्रेस आने के बाद भी पूरे कांग्रेस अपने शासनकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण, एक धर्म को तुष्टि करके और दूसरे धर्म के प्रति नेगेटिव व्यवहार करना, यह पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में रहा है। तो विपक्ष जो है इस तरह का करेगा ही। यह देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे पुराना मुद्दा राम मंदिर का रहा है, जिसकी लड़ाई पिछले 500 साल से लड़ी जा रही थी। मूलों के द्वारा हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ करके वहाँ इस तरह का करेगा ही। यह देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे पुराना मुद्दा राम मंदिर का रहा है, जिसकी लड़ाई पिछले 500 साल से लड़ी जा रही थी। मूलों के द्वारा हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ करके वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिया गया। न जाने हमारे कितने साधु संत उस लड़ाई में अपने को निछावर किए। और आखिरी जब
देश आज़ादी के बाद भी बरसों से उसके मुकदमे को लटकाया गया। और उस राम मंदिर के मुद्दे को जन जागरण और हिंदू के बीच में लाने के लिए जब आडवाणी जी अपना रथ यात्रा निकाले थे, तो यही बिहार के शासक अपने को हिंदू कहने वाले, अपने को कृष्ण के कुल कहने वाले ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी ऐसी बातें बिहार में वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये महागठबंधन सरकार के सभी जो घटक हैं, कभी रामायण पे तो कभी बाबा पे तो कभी मंदिर पे तो कभी हिंदू धर्म पे, तो ये तो करते ही रहेंगे और ये चलता रहेगा। विपक्ष तो रहेगा और वो अपने आप को साबित कर रहा है कि वो कितने हिंदू धर्म के समर्थक हैं या कितने अन्य धर्म का। बहुत लोगों का कहना है कि बाबा जादू जानते हैं और सनातन धर्म में जादू से वो लोगों को ठीक करते हैं, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? हमारे समझ से जादू या चमत्कार तो आज के युग में असंभव सा लगता है। अब हम अपना सहमति इस पर नहीं व्यक्त कर सकते कि कहीं कोई जादू है या कहीं कोई चमत्कार है। रही धर्म का प्रचार या धर्म का व्यवहार, तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा ढेर सारे ग्रंथ, ढेर सारे पुराण उपनिषद हमारे लिए लिख के गए हैं। उनके हिसाब से हम अपना धर्म को आगे बढ़ाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। क्या परिचय हुआ आपका? संजय पोद्दार, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, पूर्णिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार के पटना आ रहे हैं। इस संदर्भ में आपको कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे? प्रवचन करता है, अध्यात्म के प्रणेता हैं, हमारे इस सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए वो निकल पड़े हैं और बिहार आ रहे हैं। ये खुशी की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं और राजनीति में सरगर्मी आ रही है। एक जगह उनके ऊपर भी केस दर्ज हो गया है और दूसरे और जो है नेताओं के ऊपर भी केस दर्ज हो गया है। तो क्या यह राजनीति करना इनके ऊपर सही है या आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जो अध्यात्म को लेकर के या सनातन धर्म को लेकर के विरोध कर रहे हैं या केस फाइल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इनका काम ही है यही। कोई आदमी अगर कुछ करना चाहता है, समाज को एकजुट करना चाहता है, सनातन धर्म को बढ़ाना चाहता है, तो इसको लेकर के अगर राजनीति कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग कर रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ राजनीतिकों का कहना है कि सनातन धर्म के आड़ में चमत्कार करने का वो काम कर रहे हैं, जादू करने का काम कर रहे हैं। वो कोई चमत्कारी नहीं बल्कि वो भ्रामक फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, विज्ञान है, जादूगर हैं, कोई प्रोफेशनल जादूगर सब है, कोई मनोविज्ञान के पारंगत लोग सब हैं। उन लोगों ने भी सिद्ध कर दिया है वैज्ञानिक गतिविधि को लेकर के कि जादू जैसा कुछ होता है, कुछ अलौकिक शक्तियाँ कुछ प्रभाव डालती हैं, जबकि ऐसा दो जन समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही बाबा जो हैं ये ऐसा बताते हैं कि हम कोई जादू कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कर देंगे, बदल देंगे, गरीबी दूर कर देंगे या बीमारी दूर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये आस्था की बात करते हैं, आस्था जगाने की बात करते हैं, सनातन धर्म को फैलाने की बात करते हैं। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। और जो कहते हैं कि ये जादू है या इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो उसके पक्ष में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, उचित नहीं लगता। सर, आप कह रहे हैं कि उचित नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का बाहुलता बढ़ेगा और दूसरे धर्म को नीचे दिखाने का काम हो रहा है। तो इस बातों में कितनी सत्यता है? ये तो और भी अच्छी बात है कि हिंदू धर्म का बोलबाला होगा,
हिंदू धर्म जितना पहले उतनी अच्छी बात है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। हम अपने धर्म के लिए अगर प्रचार प्रसार करें, इसको बढ़ावा देने के लिए अपना काम करें, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जाएं, प्रवचन दें, तो ये कौन से गुनाह की बात है। हम अपने धर्म को लेकर के क्यों नहीं बोलेंगे। दूसरे धर्म वाले कितना कूदते हैं, तो उनका कुछ नहीं, और हम बोलें तो बड़ा खराब। तो दूसरे धर्म को तो गौण कर दिया जा रहा है सर। आप भारत में रहते हैं, भारत का संविधान लचीला है और यहाँ पे सभी धर्म को स्थान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सभी धर्म को स्थान मिलेगा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से? नहीं, ये प्रश्न ही बड़ा बेतुका है कि मतलब दूसरे धर्म का पहचान अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी को कोई मनाही नहीं है। हमारा संविधान बताता है कि हर कोई अपने लिए स्वतंत्र हैं और इस पर बात कर सकते हैं। जो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई कर रहा है। हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं साधारण मिथिलेश राय हूँ, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर के कई नेता पक्ष प्रतिपक्ष में आपत्ति है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपत्ति है ये हम मतलब एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को आपत्ति है, इससे बड़ा निंदनीय और क्या हो सकता है। वो तो बिहार में आ रहे हैं, बजरंगबली के भक्त कहते हैं, तो अभी भारत में तो सभी को अधिकार है कि अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें, तो इसमें आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। और बात रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो उस हटा दीजिए। इसमें हमारा देश ही सब दिन सनातनियों का रहा है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमें नहीं लगता है कि किन्हीं को आपत्ति होना चाहिए। मैम, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बागेश्वर बाबा चमत्कार करते हैं, जादूगर हैं, जादू दिखा करके लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, उसका माइंड घुमा देते हैं। बहुत प्रतिपक्ष नेता और आम जनता का भी कहना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? मैं तो इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ कि ये चमत्कारी हैं कि क्या हैं नहीं हैं। बस इतना जानती हूँ कि बजरंगबली के भक्त हैं और हर जगह जाकर घूम घूम करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। बहुत लोगों का ये भी। मैडम, बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं पटना में, इसको लेकर के कई तर्क वितर्क चल रहा है, कई लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कई विपक्ष में बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बाबा बागेश्वर जी को लेकर के? बड़ा कठिन क्वेश्चन किए हैं, फिर भी जब क्वेश्चन किए तो उसकी बोलना मेरा लाजमी है। अच्छी बात है, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, अच्छी बातें करेंगे, आध्यात्मिक बातें करेंगे जो आज के दिन में ज़रूरत है। लेकिन जिस बात के लिए चिढ़ हो वो बात होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात आने से ऑटोमेटिक एक संस्कार की बात आएगी, अच्छी काम करने की बात आएगी, अच्छी सोच की बात आएगी, जो आज की में प्रासंगिक है, ज़रूरत है। मैं भी इसका विरोध नहीं करती, मैं विपक्ष और पक्ष की बात नहीं करती। जो अच्छी बात है, जो नॉर्मल बात होती है, सकारात्मक बात होती है, मैं हमेशा वही बात करती हूँ। मैम, बहुत लोगों का कहना है कि सनातन धर्म के नाम पे ये कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ जादू करते हैं, तो क्या इन बातों में सत्यता आपको नज़र आती है? देखिए, उतने गहराई से तो मैं इस बातों में नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी एक्टिविटी रहती है, अकेला मैं हूँ, किसी की बात को इतनी जोर नहीं देती हूँ क्योंकि काम मेरे पास बहुत है। तो आपके हिसाब से बाबा को आना चाहिए पटना और अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए? भी धर्म की प्रचार तो बुद्धदेव भी किए थे, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई रिजिडनेस आज के युग में किसी को भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिस बात के लिए इशू हो, वो नहीं होनी चाहिए। बात बाकी आप अच्छी बात करो। अगर मैं
हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, भारतवासी का हूँ, तो अच्छी बातें आएगी, संस्कार वाला बातें आएगी। इसमें उठाने की कोई ऐसा शब्द उठाने की जरूरत नहीं है, पैसा शब्द उठाने का जरूरत नहीं है। तो मैम आप अपना परिचय दे दें। मैं स्वाति वैशंतरी, समाज सेवी, प्रोप्राइटर ऑफ पॉपुलर गैस पूर्णिया।